के कुछ प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि पहला प्रश्न क्या दिख रहा है। वर्गीकरण की मूल इकाई है। तो वर्गीकरण का मूल इकाई, वर्गीकरण शब्द में जीवाणु कहाँ से आ गया, ये तो कट हो गया, ठीक है। दूसरा कोशिका, ये भी कट हो गया। क्यों कट हो गया? क्योंकि संगठन की इकाई जो होती है वो होती है, संगठन की सबसे सजीव जगत की संगठन की मूल इकाई कोशिका होती है, ठीक है। अब बचा कौन? वंश और जाति, ठीक है। तो वंश तो बाद में आएगा, ठीक है। पहला कौन आएगा? सबसे पहले जाति। जाति मिलकर किसका निर्माण करता है? वंश का निर्माण करता है। तो इस उत्तर क्या हो जाएगा? जाति हो जाएगा। आशा को एक ऐसा पौधा मिला जिसमें जड़ मूसला थी, वह पौधा कौन सा है? यदि आप जड़ उखाड़ के देखेंगे तो मक्का, गेहूं और धान, ये तीनों जो है एक बीजपत्री पौधे हैं, ठीक है। और इनमें रेशेदार जड़ पाया जाता है। लेकिन जो चना जो है, चना का जो पौधा होता है वो द्विबीजपत्री होता है और द्विबीजपत्री पौधे में मूसलाधार जड़ पाया जाता है, जालिका मिश्र विन्यास पाया जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं। निम्न में यौगिक नहीं है, है ना, यौगिक नहीं है बोल रहा है। जल H2O यौगिक है, CO2 यौगिक है, नमक NaCl यौगिक है, कार्बन एलिमेंट है, तत्व है ना। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? कार्बन। खालिस्तान कण आंखों से नहीं देखा जा सकता। निलंबन तो बैठ जाता है तो वो तो दिखता ही है। विलय, वो उसमें तो कोई कण ही नहीं है, ठीक है, वो तो दिखते रहता है कण पूरा पूरा। कोलाइडी, ये भी दिखते रहता है, ठीक है, ये भी नहीं होगा। विलियन के कण जो होते हैं वो हमको आंखों से नहीं दिखाई देते, ठीक है। विलय के कण बड़े होते हैं, ठीक। प्रोटॉन की खोज किसने किया था? प्रोटॉन की खोज नहीं नील बोर ने किया है, ना हेनरी बेकलर ने किया है, ना अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया। तो इनमें से कोई नहीं। इसका आविष्कार किया था गोल्डस्टीन ने, ठीक है, गोल्डस्टीन, याद रखना, ठीक। गोल्डस्टीन प्रोटॉन का आविष्कारक। न्यूक्लियन मतलब नाभिक कण। नाभिक में कौन कौन से कण पाए जाते हैं? नाभिक में जो मूल कण होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, ठीक है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सही आंसर इसका। क्लोरीन के समस्थानिक होते हैं। क्लोरीन के जो समस्थानिक होते हैं 2 होते हैं। यहाँ पर क्लोरीन का समस्थानिक कितना हो जाएगा? 2। जब कोई पिंड सरल रेखा में गति करता है तब उसकी गति कहलाती है। सरल रेखा मतलब जैसे आम का पौधा है ये और आम पक के गिरा तो वो नीचे की तरफ गिरेगा सीधा, है ना, तो सरल रेखी गति कहेंगे, ठीक है। हाँ, या कोई कीड़ा है जो रस्सी बंधा हुआ है इस प्रकार से, इस रस्सी पर चल रहा है तो वो भी सरल रेखी गति कहलाएगा, एक विमीय गति कहलाता है। फूल और बीज के रंग प्रदान करता है, जो फूलों और बीजों को रंग प्रदान करता है वो है ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट तो हरा होता है और क्रोमोप्लास्ट होता है जो भोजन का संग्रहण का काम करता है, ठीक है। तो हमारा उत्तर क्या है? ल्यूकोप्लास्ट होता है ना, ठीक है। कोशिका का सबसे छोटी कोशिकांग होता है, कोशिका का सबसे नेकेड पार्टिकल जिसे नग्न बोलते हैं, राइबोसोम होता है। लवक जो हरित लवक होता है वो तो डबल स्टैंडर्ड होता है। लाइसोसोम आत्महत्यक थैली होता है, जंतुओं में पाया जाता है। सेंट्रोसोम ये कोशिका विभाजन में सहायता करता है, तो राइबोसोम जो हमारा सही उत्तर है, ठीक है। पादप कोशिका भित्ति जमा होता है, तो इसमें उत्तर है लिग्निन का जमा होता है, ठीक है। किस अणु में द्विबंध पाया जाता है? द्विबंध, ठीक है, देखते हैं। N ट्रिपल बॉन्ड N, ये तो ट्रिपल बॉन्ड हो गया, ठीक है। CH देखिए कार्बन के बीच कितने बॉन्ड पाए जा रहे हैं? डबल बॉन्ड पाए जा रहे हैं, ठीक है। H, ये H, तो ये कार्बन की संयोजकता भी पूरा हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या है? डबल बॉन्ड। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? C2H4। क्लोरीन में C है, सिंगल बॉन्ड Cl ऐसा होता है, ठीक है। और CCl4 1 2 3 4, तो सब में सिंगल पाया जाएगा, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड। कार्बन की संयोजकता, इलेक्ट्रॉन की संख्या, कार्बन की संयोजकता, उसका कार्बन 6 होता है और शुरू में 2 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, बाकी संयोजक को उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए वो 4 इलेक्ट्रॉन को आसानी से दे भी सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन आसानी से ले भी सकता है, या 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी भी कर सकता है, तो 4 होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। एवोगैड्रो संख्या का मान होता है, एवोगैड्रो संख्या का मान जो होता है 6.023 इंटू 10⁻23, ठीक है। कितना होता है? 6.023 इंटू 10⁻23 है ना। तो हमारा उत्तर देखिए पहले में दिख रहा है 6.023, ये भी गलत है, 24 भी गलत है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 60 लिख दिया है तो भी गलत हो गया, ठीक। Fe23 प्लस 2L इज इक्वल टू Al2O3 प्लस 2Fe। इसमें देखिए ये जो ऑक्सीजन जो कण है वो एल्युमिनियम के साथ जाके जुड़ जा रहा है और Fe अलग हो जा रहा है, मतलब विस्थापित हो जा रहा है, ठीक है। कौन विस्थापित हो जा रहा है? ऑक्सीजन, ठीक है। वो एक ही बार विस्थापन हो रहा है, इसलिए सिंगल विस्थापन, ना कि 2 विस्थापन। यदि यहाँ पर कोई और आके जुड़ता तब वो 2 विस्थापन होता, ठीक है।
अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कौन कौन से हैं? अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं या क्रियाकारक कहते हैं। ठीक है, जो बनता है उसको क्रियाफल बोल देते हैं। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? क्रियाकारक। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है बाकी जगह पे, लेकिन ध्रुव पे होता है 10। ठीक है, ध्रुव पर कितना होता है? 10। पृथ्वी के ध्रुव पर 2 ध्रुव है, उत्तर दक्षिण। कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक जो है जूल होता है। ठीक है, गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? हाफ mv², 1/2 mv वर्ग होता है ना। और वही स्थितिज ऊर्जा का सूत्र हो जाएगा mgh। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया गतिज ऊर्जा का सूत्र 1/2 mv का वर्ग। कौन सा रोग संक्रामक नहीं? संक्रामक मतलब ऐसे रोग जो फैलता नहीं। टाइफाइड बिल्कुल फैलता है, कुष्ठ रोग फैलता है। ठीक है, छोटी माता ये भी फैलता है, रक्त कैंसर नहीं फैलता। ठीक है, वो एक विशेष व्यक्ति के लिए ही होता है, मतलब जिस व्यक्ति को उसी को होगा। ठीक है, ध्वनि जो है एक ऊर्जा है। ठीक है, ध्वनि जो होता है ऊर्जा होता है। ठीक है, ध्वनि तरंगे संचरित नहीं होती। ध्वनि को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती। ठोस तो बिल्कुल सबसे पहले उसी में होगा, उससे कम द्रव में होगा और उससे कम वायु में होगा, लेकिन निर्वात में बिल्कुल नहीं होता। मार्स गैस को बोलते हैं हम। मार्स में होता है दलदल, दलदल से निकलने वाली गैस को बोलते हैं मीथेन गैस। ठीक है, एल्किन का सूत्र होता है CnH2n। ठीक है, क्या होता है? CnH2। एल्केन का होता है CnH2n+2, है ना। और एल्काइन का होता है CnH2n-2। तो हमारा एल्किन पूछा यहाँ पर, एल्किन का क्या होगा? CnH2n। ठीक है, किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है? मतलब सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है? एंथ्रासाइट। प्रथम पोषक स्तर हम किन्हें उत्पादक, ठीक है, उत्पादक को बोलेंगे प्रथम पोषक स्तर। कंपोस्ट खाद बनाने वाली भूमिका निभाने वाले जीव कौन है? कंपोस्ट खाद कौन बनाता है? केचुआ, जिसको हम लोग बोलते हैं कृषि मित्र। ठीक है, कृषि मित्र जो मिट्टी को भुरभुरा करता है, मिट्टी को खा के उसको पचाता है और उसको वायु संचार करता है। ठीक है, निम्न में से द्विबीजपत्री कौन सा है? द्विबीजपत्री देखिए यहाँ पे प्याज तो एक बीजपत्री होता है, उसमें समांतर शिराविन्यास पाया जाता है, मूसलाधार जड़ पाया जाता है। ठीक है, घास ये भी एक बीजपत्री है, केला एक बीजपत्री है। ठीक है, बचा कौन? सरसों। सरसों जो होता है द्विबीजपत्री होता है, उसको बीज को 2 भाग में आसानी से तोड़ सकते हैं। शुद्ध पदार्थ नहीं है इसमें। देखिए लोहा और पारा, है ना, दोनों जो हैं तत्व हैं, लेकिन यहाँ पर ये बर्फ और दूध। ठीक है, तो आंसर होना चाहिए इसका दूध। ठीक है, किसी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 2n का वर्ग। पहले कक्ष में 2, फिर 8, फिर 18, 32, 64, इस प्रकार से बढ़ते जाते हैं। मान लो एक कक्ष का 1 है। ठीक है, मान लीजिए 1 है n बराबर, तो 2 गुणित 1 का वर्ग। ठीक है, 2 एकम 2 हो गया। मान लीजिए 2 का मान n का मान 2 हो गया, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी और 8, है ना, तो 8 हो जाएगा। इस प्रकार से अदिश राशि, ऐसी भौतिक राशि जिसको परिमाण बताना पड़े, दिशा बताना मत पड़े। तो विस्थापन में दिशा बताना पड़ता है, ये नहीं होगा। वेग में दिशा बताना पड़ता है, बल में दिशा बताना पड़ा, लेकिन समय में दिशा बताने की जरूरत नहीं है आपको। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? समय। किसी वस्तु का जड़त्व कारण क्या है? किसी वस्तु का जड़त्व कारण है द्रव्यमान, है ना। यदि वो रुका है तो रुकना चाहेगा, यदि वो चल रहा है तो चलता ही रहेगा। ठीक है, तो द्रव्यमान है। पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगने वाला आकर्षण बल क्या होगा? पृथ्वी जो खींचता है ना अपनी तरफ, तो क्या गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण कारण प्रभाव प्रत्येक वस्तु अपनी ओर आकर्षित करता है। ऊपर फेंक दो, वस्तु नीचे आ जाता है। ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहाँ बनता है? ये बनता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, क्रिस्टी में। ऐसे ऊतक जो शरीर को सहारा प्रदान करते हैं, शरीर का ढांचा बनाते हैं ना, तो शरीर का ढांचा कौन बनाता है? कंकाल। ठीक है, कंकाल ऊतक जिसको बोलते हैं कंकाली ऊतक। ठीक है, अस्थि उपास्थि। मलेरिया रोग का कारण है कुत्ता, रेबीज होता है, बिल्ली से रेबीज होता है, मक्खी 30 प्रकार की बीमारी फैलाता है ना। लेकिन जो मादा एनोफिलिन मच्छर होता है ना, वो मलेरिया रोग फैलाता है। कोयले का मुख्य तत्व होता है, कोयले में कार्बन पाया जाता है ना, पेट्रोलियम में भी कार्बन पाया जाता है, ग्रेफाइट में भी कार्बन पाया जाता है। ये तो अपर रूप है इसका। ठीक है, तो मेन जो है कोयले का मुख्य तत्व कौन हो जाएगा? कार्बन ही है। ठीक है, प्राणी जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? प्राणी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, मतलब प्रकाश संश्लेषण क्रिया करता है और प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके अपना भोजन स्वयं बनाता है, स्वयंपोषी कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? स्वयंपोषी। भोजन से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त करना कौन? प्राथमिक स्तर के भोक्ता है ना, प्राथमिक जो शाकाहारी है वो सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त करता है। सेल शब्द देने वाले वैज्ञानिक, मतलब कोशिका का खोज 1665 में किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक। ठीक है, वही है सेल।
हनीकम्ब लाइक स्ट्रक्चर से, वो कॉर्क से वो खोज किया था। कौन सा तत्व आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने हेतु 2 इलेक्ट्रॉन खोता है? आर्गन के जस्ट बाद आता है 17 क्लोरीन होता है, 18 आर्गन होता है, 19 पोटेशियम होता है और 20 कैल्शियम। तो 20 में 2 घटा दीजिए, क्या आ जाएगा? आर्गन आ जाएगा। ठीक है, तो यही है कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन खो के आर्गन की संयोजकता को प्राप्त कर लेता है वो। अगला देखिए, तंत्रिका ऊतक की इकाई है। तंत्रिका ऊतक की जो इकाई होती है न्यूरॉन होता है ना। न्यूरॉन को तंत्रिका ऊतक की इकाई कहते हैं। साइटॉन नहीं होगा, डेंड्रॉन भी नहीं होगा, एक्सॉन भी नहीं होगा। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ होता है आर्थ्रोपोडा, जिसमें सभी प्रकार के कीड़े मकोड़े आते हैं, जिसको 6 पोडा, जिसके 6 पैर भी होते हैं। ठीक है। समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण मतलब 2 या 2 से अधिक पदार्थ है जो ठोस का ठोस में मिलन हो जाए या द्रव का द्रव में मिलन हो जाए या गैस का गैस में मिलन हो जाए। तो लोहा तो शुद्ध हो गया, 24 कैरेट भी शुद्ध हो गया और ऑक्सीजन भी शुद्ध तत्व हो गया। तो मिला कौन? कांसा, है ना। 2-3 प्रकार के तत्वों से मिलकर बनाया जाता है, एक मिश्र धातु होता है, कांसा है। सदिश राशि किसे कहते हैं? ऐसी भौतिक राशि जिसके परिमाण के साथ साथ दिशा बताना पड़े उसको सदिश राशि। दूरी में दिशा बताने की जरूरत नहीं है, चाल में दिशा बताने की जरूरत नहीं है, समय में दिशा बताने की जरूरत नहीं है, विस्थापन में दिशा बताने की जरूरत पड़ती है। ठीक है। दही का जमना एक रासायनिक अभिक्रिया है जो कि लैक्टोबैसिलस जीवाणु के द्वारा किया जाता है। रासायनिक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका, स्पायरोगैरा जो होता है यूकैरियोटिक होता है। जंतु कोशिका पूर्णतः यूकैरियोटिक होता है। साइकस भी यूकैरियोटिक है, टेरिडोफाइटम आता है। और बैक्टीरिया, ये आपका सही उत्तर है। ठीक है। मटर का वैज्ञानिक नाम देखिए कौन कौन सा? राना टिग्रिना मेंढक का नाम है, ये नहीं होगा। होमोसेपियंस मनुष्य का नाम है, ये भी नहीं होगा। पैंथ्रेलियो लायन का नाम है। ठीक है। पाइजमसोटाइम ये है स्वीट पी का। 5 जगह का वर्गीकरण किसने दिया था? कैरलेसली ने से द्विनाम पद्धति दिया था, तो ये भी नहीं है। रॉबर्ट ब्राउन केंद्रक का खोज किया था, ये भी नहीं है। आर.एच. व्हिटेकर, यही है। ठीक है अपना उत्तर। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन दोनों मिल रहे हैं और क्या बना रहे हैं? HCl, H प्लस Cl, है ना, इज इक्वल टू क्या बना रहे हैं? HCl, मतलब जुड़ जा रहे हैं वो लोग, संयोजन हो जा रहे हैं। ठीक है। तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा? संयोजन अभिक्रिया। इस प्रकार से ये वीडियो समाप्त हो रहा है। कृपया आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।